हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड 1 हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो अब हमने अभी तक सिर्फ भाग 2 तक देखा। भाग 2 में हम क्या पढ़े थे? व्यंजन। व्यंजन कैसा पढ़ाया जाता है, कैसा पढ़ते हैं और उसकी आवाज़ कैसी निकलती है, उसके उदाहरण भी पढ़ लिए थे हमने। पर हमने भाग 2 में क्या करा था? दूसरी भाग में हम का से लेके सिर्फ ना तक ही पढ़े थे व्यंजन में। अब हम पा से लेके न्या तक पढ़ लेंगे, ठीक है? तो हम वो पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, फिर से एक बार व्यंजन को दोहराएंगे। व्यंजन किस में रहते हैं? व्यंजन वर्णमाला में एक दूसरी भाग है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला एक स्वर और व्यंजन को मिला के अक्षर, जो अक्षर अल्फाबेट्स रहते हैं उसे हम 2 भाग को मिलाकर वर्णमाला कहते हैं, राइट? तो व्यंजन में इंग्लिश को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, इंग्लिश में हमें उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, राइट? तो व्यंजन में पहला अक्षर क्या है? का, और दूसरा अक्षर खा। मैंने तो आपको इस तरीके में सिखाया। चलिए अब फिर से एक बार उसको रिवाइज करते हैं ताकि आप कभी इसे भूल ना सके। चलिए, का खा, ग खा, न्या, च छ, ज झा, नी, त ठ, ड ढ, न, त थ, द ध, न, प फ, ब भ, म, या, र, ल, व, शे, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। पर हमने दूसरे भाग में सिर्फ ना तक ही हम उसका उदाहरण मतलब यानी एग्जाम्पल्स और वो कैसे पढ़ाए जाते हैं एग्जाम्पल एंड पिक्चर के साथ हमने सीखा है दूसरी बार। अब ये हमारे तीसरे भाग में हम पा से लेके ज्ञा तक उसके एग्जाम्पल्स के साथ, पिक्चर्स के साथ अगर हम सीख गए तो वो समझने में और पढ़ने में आसान होगा, ठीक है? तो चलिए अब हम शुरू करें। पा से पतंग, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइट। पतंग यानी काइट। पा से पहाड़ यानी माउंटेन। पहाड़ आपने तो देखा ना, सिटी आउटस्कर्ट्स में या आपके पास आउटस्कर्ट्स में, विलेज के आउटस्कर्ट्स में पहाड़ रहते हैं। तो पा से पतंग, काइट, पा से पहाड़, माउंटेन। ये क्या है? फा, ठीक है? ये पा, ये फा। फा से फल यानी फ्रूट्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रूट्स। पा से फल, फ्रूट्स। फा से फन यानी स्नेक जब भी खामोश रहता उन्हें सुलेवर सो के रहता। अगर जब भी उसे गुस्सा आया तो अगर या वो हद से ज्यादा कहीं क्रोश में या गुस्से में आ गया तो उसने फन खोलता, यानी अपना मुंह या अपना सर ऐसा खोल के बताता, राइट? स्नेक कभी भी ऐसा जाता, राइट? अगर उसे गुस्सा आया या कोई और दिख गया तो उसने एकदम ऐसा सर उठा के देखता, तो वो उसे ही फन कहते हैं। हुड इंग्लिश में क्या कहते हैं? HOOD, हुड, ठीक है? पा से फल यानी फ्रूट्स, इंग्लिश में फ्रूट्स। फा से फन यानी स्नेक, जो सुलेवा स्नेक रहता और जिसने गुस्से में सर उठा के देखता और उसे हुड कहते हैं, ठीक है? फन खोलना, फन खोल के है स्नेक बोल के हम शाम को बोलते ना, उसे ही हुड कहते हैं। बा से बतख यानी डक, वाटर में रहता, राइट? भा से बतख यानी सेकेंड। भा से बर्फ यानी आइस। आपके फ्रीज में आइस के क्यूब्स रखे हुए रहते ना, यस, आइस क्यूब्स। तो बा से बर्फ, इंग्लिश में आइस कहते हैं। बा से बतख डक, बा से बर्फ आइस। भा से भालू यानी वीर। भा से भालू वीर। भा से भगत यानी डिवोट यानी नमस्कार करना, किसी की प्रार्थना करना, ठीक है? इसे भगत कहते हैं। भा से भगत। भा से भालू वीर, भा से भगत डिवोट। मा से मछली फिश, क्या है? मछली, फिश। Where the fish lives? Where the fish lives in water.
तो माँ से मछली, फिश। माँ से मगर यानी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ कहते हैं ना क्रोकोडाइल, आपने तो देखा ना पानी में, हाँ वही मगर। इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं, हिंदी में मगर या मगरमच्छ कहते हैं। या से याक यानी याक, याक यानी जैसा ये फिगर आप देख सकते हैं, जू में दिखेगा आपको ये याक, ठीक है। या से याक, या से यान यानी व्हीकिल, व्हीकिल को क्या कहते हैं, यान, हिंदी में क्या कहते हैं, यान। या से याक, इंग्लिश में भी याक कहते हैं। या से यान, इंग्लिश में व्हीकिल कहते हैं। रा से रथ, ए चैरियट, चैरियट रथ, चैरियट कैसा रहेगा, सामने दो घोड़े रहेंगे, 2 हॉर्स, और पीछे उसके हॉर्स को एक व्हीकिल लगा के रहेगा, एक बैठने के लिए एक अटैच करके रहेगा। आपने तो बहुत सारे फिल्म्स में देखे होंगे, यू कैन लुक इनटू द पिक्चर। रा से रथ, ए चैरियट, और चैरियट भी पढ़ सकते हैं, ए चैरियट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। रा से रबड़, रबड़ यानी रबर, इरेजर। when you do the mistake you will rub the right, you will rub the mistake, right, तो वही रबड़ है। रा से रबड़, रबड़ यानी इरेजर। ला से लड़की, ला से लड़की यानी गर्ल, लड़की लड़का हम कहते हैं ना, तो वही गर्ल को हम लड़की कहते हैं हिंदी में। ला से लड्डू, लड्डू यानी टाइप ऑफ स्वीट, राइट, विच इज इन विच शेप, बॉल शेप, विच इज इन बॉल शेप, राइट, वही लड्डू। ला से लड़की गर्ल, ला से लड्डू यानी लड्डू, इंग्लिश में भी लड्डू कहते हैं। वा से वर्ष यानी रेन, वर्ष यानी रेन। नेक्स्ट, वा से वकील, वकील मीन्स लॉयर, कोर्ट में लॉयर्स देखे ना, ब्लैक कलर के एप्रॉन या ब्लैक कलर के कोट्स पहन के रहते हैं ना, तो उन्हें क्या कहते हैं हिंदी में, वकील, इंग्लिश में लॉयर। वा से वर्ष रेन, वा से वकील क्या कहते हैं, लॉयर। शे से शलगम यानी बीटरूट, शलगम को क्या कहते हैं, बीटरूट। शे से शरीफा, शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल, राइट। शा से षटकोण, षटकोण यानी शेप, ठीक है। आपने तो शेप देखे, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल जैसे शेप्स देखते ना। षटकोण यानी हेक्सागन, मतलब 6 साइड्स के शेप को हम हेक्सागन कहते हैं, आपको वो मालूम होना चाहिए। शा से षटकोण, आप इस पिक्चर में देखिए 6 साइड्स है, इसे षटकोण हेक्सागन कहते हैं, क्या कहते हैं, हेक्सागन, राइट। सा से सड़क, सड़क यानी रोड, सड़क यानी रोड। सा से सफेरा, स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर किसे कहते हैं, जो स्नेक को डांस कराता और स्नेक के साथ रहता, उनको हम क्या कहते हैं, स्नेक चार्मर कहते हैं। सा से सफेरा। हा से हल, हल यानी कहाँ देखते हैं आप, किसान के पास देखते हैं, हल प्लफ, हल प्लफ। हा से हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट को देखा ना आपने, हा से हाथी, एलिफेंट। नेक्स्ट, क्षत्रिय, क्षा से क्षत्रिय, क्षा से क्षत्रिय यानी वॉरियर। आपने देखा ना वॉरियर, वॉर में अगर अपने को सैनिकों की जरूरत रहती तो उनके हेड्स भी रहेंगे उसमें, तो उन लोगों को क्या बोल के बुलाते हैं, क्षत्रिय, क्षत्रिय बोल के बुलाते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं, वॉरियर। नेक्स्ट, त्रिशूल, त्रिशूल, आप अपने भगवान के पास त्रिशूल देखा ना, वही त्रिशूल, उसे क्या कहते हैं हम, लैंस, त्रिशूल लैंस। ज्ञानी, ज्ञानी मीन्स स्कॉलर, जो ज्ञान बढ़ाने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, स्कॉलर। ज्ञा से ज्ञानी, स्कॉलर। श्रा, श्रा मीन्स, श्रा से श्रामिका, श्रामिका यानी फॉर्मर, यानी श्रामिका यानी लेबर या फॉर्मर भी कहते हैं या लेबर कहते हैं, तो श्रा से श्रामिका, लेबर। नेक्स्ट, डा,
ढा से ये जो है सो अतिरिक्त शब्द, महा मतलब इससे कुछ शब्द शुरुआत नहीं होगा, बट ये बीच बीच में कभी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ढा से घड़ा यानी पॉट, घड़ा यानी पॉट। ढा से सड़क, सड़क यानी रोड। हमने यहाँ पढ़ा था ना सा से सड़क बोल के, तो इसमें आप देखिए ये अतिरिक्त शब्द को उपयोग किया गया है, तो इसे कभी कभी हम जरूरत पे उपयोग किए जाएंगे। ठीक है, ढ ढ ढा, ये ढ ढा, ढा से पढ़ना, पढ़ना, इसमें भी बीच में उपयोग किया गया है। इसे कुछ शब्द तो अभी तक बना नहीं, पर इसे कभी जरूरत पे बीच में उपयोग किया जाएगा। ढ से पढ़ना यानी पढ़ना मीन्स स्टडी करना। ठीक है, तो अब हमें भाग 3 में पूरे व्यंजन के अर्थ उसे उदाहरण के साथ हमने पढ़ा है, क्योंकि आपको आसानी से पढ़ा जाए और या आसानी से याद रह जाए। तो फिर से अब एक बार हमने रिवाइज कर देंगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रिवाइज कर देंगे। ठीक है, क ख ग ख ञ च छ ज झ नी ट ठ ड ढ न त थ द द न प फ ब भ म य र ल व शे श स ह क्ष त्र ज्ञ। ठीक है, हमने अब क्या किया, व्यंजन को एक बार फिर से दोहरा लिए। ठीक है, तो आप भी घर पे बैठ के इसे 1 to 2 टाइम्स अपने ब्रॉड रूल बुक लीजिए, सामने बुक रखिए और एक एक अक्षर प्रैक्टिस करते जाइए, और करते समय आप उसके एग्जाम्पल्स के साथ साथ आप पढ़िए, क्योंकि आपको आसानी से याद हो गया। अगर आप कैसा होगा, अब आप इंग्लिश में जब पढ़ेंगे ना, ए फॉर एप्पल मतलब आपको ए याद हो गया, जैसे ही हिंदी में वैसी आ से अनार, का से किताब, ऐसा पढ़ने से क्या होगा, आपको अल्फाबेट्स याद करने में और उसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका होमवर्क यही है, घर पे बैठ के ब्रॉड रूल बुक लेके 1 to 2 टाइम्स प्रैक्टिस करिए और इसे पढ़िए, और ये पिक्चर्स को देख के इसके साथ आप लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो रिकॉल करेंगे, तो आपको आसानी होगी, आगे के क्लासेस में आपको आसानी होगी। तो अब चलिए, अब हम मिलेंगे दूसरी कक्षा में, कुछ और न्यू लेसन लेके आएंगे, कुछ और न्यू पार्ट से मिलेंगे। अंटिल देन बाय।